Good morning and welcome to another wonderful morning. In fact, we have in India एक प्री विंटर होता है कि पोस्ट विंटर होता है। बीच में विंटर पता नहीं कब आता है कब जाता है। अभी जैसे बात हुई थी 35 डिग्री टेम्परेचर। Good, but that is the weather condition we are used to. हमारा forefather भी nothing new in it. तो आज जो नॉलेज शेयरिंग आज आज से वीक स्टार्ट होते हैं दैट इज विजन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। बात लेके आ रहे हैं पलाश एज यू नो वेरी नॉलेजियस इन दिस हेल्थ सेक्टर। इज मास्टर इन केमिस्ट्री medicinal chemistry from United States of America, lead scientist working in Calcutta, also a nutritionist fitness expert. Kalash, now screen to you, take it forward. I am putting in the spotlight. थैंक यू जगत जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे जगत जी ने कहा है, आज से एक नया टॉपिक के ऊपर हम बात करना शुरू करेंगे और वो है विजन हेल्थ के ऊपर। तो पावर पॉइंट एक शेयर करता हूँ मैं। तो गॉड ने हम लोगों को एक्चुअली 5 सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं, और इस 5 सेंसरी ऑर्गन्स में एक है हमारा ये आई, जो है सेंस ऑफ साइट्स। तो ये 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आई भी तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे के लिए। तो इसका प्रॉपर ख्याल, प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यही सब हम सब ये अगले 2 वीक में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं, हम देखते कैसे, एकदम सिंपली, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बात नहीं करूंगा। तो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि इधर ये पत्ता है, उसमें जब लाइट गिरता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वहां से क्या, वो लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर आता है, ये हमारा आई का जो एंट्री पॉइंट होता है, जिसको यहाँ पर ये आइरिस या प्यूपिल ये सब कहते हैं। इस एंट्री पॉइंट से ये लाइट आँख के अंदर घुसता है, और फिर एक लेंस है, इन सब कुछ के थ्रू पास करते हुए वो लाइट फिर आँख के एकदम पीछे एक पर्दा होता है। जैसे हम जब मूवी हॉल में जाते हैं, एक पर्दे के ऊपर पिक्चर आता है, वैसे एक पर्दा होता है जिसको यहाँ पर रेटिना कहते हैं। तो ये लाइट अल्टीमेटली इस रेटिना के ऊपर आकर गिरता है, और फिर इस रेटिना में बहुत सारा नर्व्स होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ये सब नर्व्स क्या करते हैं, उस लाइट को फिर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू ऑप्टिक नर्व कहाँ जाता है, हमारा ब्रेन में जाता है। और हमारा ब्रेन में एक विजन सेंटर है, उस विजन सेंटर में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। तो तब हमें वो पिक्चर दिखता है, जहां से वो आया था वो लाइट, उसी के शेप में, उसी के कलर में वो पिक्चर हमें दिखता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा कुछ रिलेटेड होता है। तो अगर प्रॉपरली हमारा विजन ठीक ठाक रहना चाहिए, तो आँख के अंदर ये सब कुछ जिसके थ्रू ये लाइट जाते हैं, सबका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबका हेल्थ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो एक हेल्दी आई का साइन क्या होता है? तो एक हेल्दी आई क्या होता है कि उसका जो मॉइस्चर होता है, वो ना तो बहुत ज्यादा ड्राई होगा ना वाटरी होगा, प्रॉपर होगा। बहुत अगर वाटरी होता है या बहुत ड्राई होता है तो मतलब वो अनहेल्दी होता है। साथ ही साथ अगर आंख में ऐसा रेडिश कुछ है, तो वो अनहेल्दी, वो साइन है अनहेल्दीनेस का। और फिर आंख के जो ये जो कोरोना कॉर्निया होता है, अगर इसमें कुछ स्क्रैचेस ऐसा ये कुछ अगर दिखेगा, तो दैट मीन्स आंख ठीक नहीं है प्रॉपर। अगर हेल्दी आई में ये स्क्रैचेस नहीं होगा, साथ ही साथ जो विजन होगा वो एकदम क्लियर होगा, उसमें कोई स्पॉट नहीं होगा, कोई ऐसा ब्लरनेस या कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ अगर नहीं होगा, तो मतलब हमारा आई हेल्थ जो होता है, जो आई जो होता है, वो सही है। लेकिन अगर आई हेल्थ पुअर है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे कि विजन हमारा ब्लर्ड होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, आंख में पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, आंख से कुछ डिस्चार्ज होगा जो आंख के आईलिड के ऊपर हार्ड होकर जम जाएगा, आंख रेड हो सकता है। तो लाइट सेंसिटिव होता है आंख के ऊपर, जब थोड़ा बहुत लाइट गिरता है तो वो प्रॉब्लम होता है। और हेडेक, अगर आंख में प्रॉब्लम होगा, वो डायरेक्टली हेड को हमारा इम्पैक्ट करेगा।
तो हेडेक होगा अगर आंख में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ड्राई आई हो सकता है, एक्सेसिव टीयरिंग हो सकता है, तो बहुत सारा ये सब कुछ होगा अगर आंख अगर ठीक नहीं है तो। और हमारा जो कॉमन आई प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आई प्रॉब्लम है, जो सबसे कॉमन है, सब में सबसे देखा जाता है, वो है रिफ्रैक्टिव एरर्स। ये जो हमें जो चश्मे की जरूरत पड़ता है, ये इसके वजह से ही पड़ता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से क्या होता है, वो जो लाइट आंख के अंदर जाता है वो ठीक ठाक फोकस होता नहीं है रेटिना के ऊपर। तो इसकी वजह से हमें क्या कभी कभी क्या होता है कि दूर का चीज ठीक से नहीं दिखाई देता है, कभी कभी पास का चीज ठीक से दिखाई नहीं देता है। जब एज हो जाता है तब प्रॉब्लम होता है दिखने में। तो ये सब कुछ जो प्रॉब्लम होता है ये रिफ्रैक्टिव एरर्स के प्रॉब्लम होता है। ये बेसिकली आंख का जो आंख के अंदर जो लेंस है उसके साथ प्रॉब्लम है। और फिर कॉन्जंक्टिवाइटिस ये बहुत होता है हम लोगों को। कि इसमें ये क्या होता है, बेसिकली ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आँख लाल हो जाता है, पेन होता है, थोड़ा स्वेलिंग होता है, ये होता है। तो ये थोड़ा कॉन्टेजियस है, एक से एक के हो सकता है। और फिर स्टाई होता है, ये हम सबको पता है ये क्या है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो फिर ऐसा दिखता है आँख, उसमें से तब पेन होता है, रेडनेस होता है कुछ, वो डिस्चार्ज होता है वहां से, तो ये सब कुछ होता है। और फिर कैटरैक्ट ये एक बहुत कॉमन होता है, स्पेशली जब हमारा एज हो जाता है तब ये कैटरैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, आँख का जो लेंस होता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, तो जिसके वजह से हमारा विजन जो होता है वो ब्लर होता है, तो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइट सेंसिटिविटी ये सब कुछ आ जाता है। और फिर एक होता है, और एक होता है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। ये स्पेसिफिकली क्या होता है, ये जो एजेड पर्सन जो होता है उनमें ये दिखता है। इसमें जो आंख का एक पार्ट है जिसको मैकुला कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है एज के साथ। और एबव 60 ईयर्स में बहुत सारे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो सकता है, आपके विजन ऐसे डिस्टॉर्टेड हो सकता है, स्ट्रेट नहीं दिखेगा, ये ब्लर भी हो सकता है, ऐसे एक स्पॉट भी आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ कर नहीं दिखोगे, कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा हो सकता है। तो एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन जो ये है, ये जो एजेड पर्सन है इस इनमें बहुत ही एक कॉमन आई रिलेटेड प्रॉब्लम है। और फिर होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, हमारे आंख के अंदर जो प्रेशर होता है, वाटर जो होता है, उसके रिलेटेड जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये एक साइलेंट थीफ है, क्योंकि ग्लूकोमा है कभी कभी हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। लेकिन इसका सिम्टम्स भी होता है, जैसे कि आई में थोड़ा स्ट्रेन होगा, पेन होगा, ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा, ये सब कुछ होता है। तो लेकिन ऐसा मतलब हम कभी कभी इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे ग्लूकोमा को, तो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा, ये पूरा ब्लाइंडनेस में की तरफ चला जाएगा अगर ग्लूकोमा होगा तो इसीलिए अगर आंख में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर ज्यादा दिन तक ये सब प्रॉब्लम अगर होगा तो डेफिनेटली तब हमें आँख का आई चेकअप करवा लेना चाहिए। और फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होता है आई प्रॉब्लम है, और डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आई का, ये डायरेक्टली डायबिटीज के साथ रिलेटेड है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में ये होता ही है, अगर प्रॉपरली डायबिटीज को टेक केयर नहीं किया जाएगा तो आगे चलते हुए एक दिन इसके ऊपर डिटेल बात होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, और इसको इससे क्या होता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसके ऊपर। और फिर रेटिनल डिटैचमेंट करके एक प्रॉब्लम होता है, जिसमें हमारा जो रेटिना होता है वो एक्चुअली डिटच हो जाता है वॉल से। ठीक है, और रेटिना जो होता है वो पर्दा होता है। तो अगर रेटिना अगर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो हमें दिखेगा नहीं ठीक ठाक, कुछ भी ठीक ठाक नहीं, वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है, और बहुत सारा ऐसा डार्क स्पॉट हो सकता है, इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और फिर होता है एक ड्राई आई सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन कभी कभी ये हमको भी ये पता भी नहीं चलता है, और हम इसको भी इग्नोर करते हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, हमारा आँख
बहुत ड्राई हो जाता है, आँख का जो मॉइस्चर जो होता है वो ठीक ठाक नहीं होता है, कम हो जाता है। तो इसकी वजह से आँख में इरिटेशन हो सकता है, आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, पेन भी हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ड्राई आई सिंड्रोम को भी हमें एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं करेंगे तो आगे जाके ये जो आँख का जो स्पेशली जो आउटर लेयर होता है, वो जो कॉर्निया ये सब जगह जो होता है, उसको एक्चुअली बहुत हार्म करता है। क्योंकि ड्राई आई सिंड्रोम होने से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जब हम ये हमारा जो ये होता है, ब्लिंकिंग होता है, तब वो फ्रिक्शन बहुत होता है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो। और ये आज के टाइम का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, जो ये है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। क्या होता है, हम जब ये कंप्यूटर या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसमें ब्लू एलईडी लगा हुआ है, इवन लाइट भी हो सकता है हमारा घर का जिसमें ब्लू एलईडी लाइट है, तो इसके तरफ हम जब देखते हैं, ये जो ब्लू एलईडी है, ये बहुत ही हमारा आँख के लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि ये आँख के अंदर जब जाता है तो बेसिकली आँख के अंदर बहुत सारा फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। और हमें पता है कि ये जो फ्री रेडिकल्स होता है ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारा डीएनए को डैमेज कर सकता है, हमारा प्रोटीन डैमेज हो सकता है, फैट के डैमेज हो सकते हैं, बहुत सारा, मतलब सेल डैमेज के लिए सेल डैमेज होता है इस फ्री रेडिकल से। तो लाइट से एक्चुअली फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं। कि- तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा आंख के अंदर बहुत फ्री रेडिकल्स होता है, और उससे आगे चलते ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है और आंख का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आंख में बहुत स्ट्रेन होता है, आई स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है, हेडेक होता है, ब्लरी विजन होता है, ड्राई आई जो होता है, ये सब कुछ हो सकता है। इवन आपके नेक और शोल्डर में पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है आँख के अंदर। तो ये सब कुछ जो होता है ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा देर तक जब हम स्क्रीन के सामने काम करते हैं तब होता है। तो इसीलिए हम जब स्क्रीन के सामने काम करते हैं तो कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए, आंखों में थोड़ा पानी देकर ये सब कुछ देकर ठीक ठाक करना चाहिए। और इसको हम कैसे थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे चलते हुए एक दिन बात करेंगे। तो बेसिकली यही जो होता है, ये सब कुछ मोस्ट कॉमन आई प्रॉब्लम होता है। तो अभी नेक्स्ट डे हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रॉपरली हमारा न्यूट्रिशन को अगर मेंटेन करेंगे तो ये सब कुछ जो आई प्रॉब्लम होता है, इसको हम थोड़ा बहुत हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारा आई हेल्थ को एकदम ऑप्टिमम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू एंड ओवर टू जगत जी। थैंक यू। थैंक यू पलाश, फंटास्टिक। लेकिन ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसको कंटिन्यूटी रखिएगा। आप अगर बीच में नहीं रहेंगे तो आपका गैप हो जाएगा। तो एंटर होलिस्टिक हाई हेल्थ के बारे में बात होगी। तो आज मेरे आवाज आवाज- हाँ आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हम करेंगे जुम्बा। और जुम्बा के लिए सोनी है हमारे साथ। तो सोनी को अभी से इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। सोनी सोनी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन तेलना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बट उनका हॉबी है, मतलब शी हैज ए पैशन फॉर जुम्बा एंड फिटनेस के लिए। तो बिफोर दैट हम लोग एक वार्म आउट कर लेंगे। वार्म अप करके फिर हम जुम्बा में आएंगे। एंड मैं यही कहता हूँ, अगर आप जुम्बा करते हो तो या तो आप मैट के ऊपर करना, नहीं तो जूता पहन के करना। सोनिका, आ रही आ रही या बिकॉज या तो मैट का ऊपर या तो ओवर शू। नहीं तो क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा कुशन का तकलीफ होगा, जॉइंट पेन का तकलीफ होगा, क्योंकि जुम्बा में कंटिन्यूसली 30 मिनट्स आपको बॉडी मूवमेंट करना पड़ेगा। बिफोर दैट लेट्स गो फॉर वार्म अप। तो हल्का बॉडी, बिल्कुल बिल्कुल हल्का लूज, ऐसा कड़क करके नहीं, लूज 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 हल्का। तो एक आंख बंद करके एक दृश्य में आंख घुमाएंगे हम हेड को। 1 2 3, आराम आराम से। 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा सा 2 3 सेकंड के लिए आंख क्लोज करके फिर ओपन करना। शोल्डर हो, साइड टफ, फ्रंट साइड डाउन, साइड टफ,
फ्रंट साइड डाउन, साइड टॉप फ्रंट साइड डाउन करते रहिए। थोड़ा बोरिंग लगता है लेकिन ये सही है, बिना वार्म अप में कुछ भी नहीं करना चाहिए, अनलेसली मसल क्रैम्प हो, क्रैम्प को इन्वर्ट करना कोई जरूरत नहीं है। और पास में पानी वानी रखिए, थोड़ा सा गर्मी तो महसूस हो रही है, तो फॉर दैट यू कैन कीप सम हैंड टॉवल और एंजॉय करिएगा। आज जो जुम्बा होगा वो बॉलीवुड म्यूजिक के साथ नहीं, कभी कभी बॉलीवुड म्यूजिक लगाते हैं लेकिन आज फिर भी हम डिसाइड किए सुबह सुबह, यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है, तो एक भगवान का नाम पे अगर काम हो जाता है तो माइंड भी हेल्दी रहता है और बॉडी भी हेल्दी रहता है। सो दैट द रीजन हम थोड़ा सा भजन का भी फिर चूज किए। ओके, अभी कंधे का ऊपर अंगूठे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। West full circle, full कंजूसी नहीं। 1 2 3 4 5 6, full circle, 7 8 9 10। Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. Now one leg, one right leg, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Left leg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। साइड मसल को एक्टिवेट हम कर लेंगे थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Left leg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Knee, ankle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ankle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Left ankle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अब एंटर बॉडी स्ट्रेच अप, थोड़ा डायनामिक करते हैं हम। स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, टो का पर खड़े होने का, फिर नीचे स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे। Now I will introduce Sony. Sony, screen to you. So enjoy the move. मैं एक म्यूजिक शेयर कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ सॉरी, भगवान का, हाँ तो मतलब पठा व्हाट्सएप रे लेट हो ना अपनी पठा दे। सेंड इट जल्दी पठा, व्हाट्सएप कर दे। ओके, तो
चाइनीज वाले में करेंगे। कहाँ है? तो चाइनीज वाला पर करीबा। हाँ, ठीक है ठीक है, टाइम भी जा रहा है, हम इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे ना। आज मंडे है, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके, चाइनीज उसमें करेंगे। जस्ट अ मिनट। गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर हाँ, कृष्ण स्टार्ट। मुरारी की गले में बैजंती माला माला बजावे मुरली मधुर ग्वाला करो करो। ग्वाला श्रवण में कुंडल झलकाला झलकाला नंद के नंद मोहन ब्रिज चंद हक कंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन समंग कांति काली काली राधिका चमक रही आली आली लतन में ठाड़े बनमाली बनमाली भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा गंगा कलुष कली हारिणी श्री गंगा गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु बाज रही वृंदावन वेणु वेणु जहू दिस गोपी ग्वाल देनु देनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद्र कटत भव फंद तेरी सुन दीन बिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती
बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका। तोरी मीठी मीठी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। घुंघर वाले बाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला पटका। तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला पटका। गले में जंदी माल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। बोलो बांके बिहारी लाल की। चलो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बानी से गुनगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बानी से गुनगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। सखी री मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। 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 आली री मोहे लागे वृंदावन नीको। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम राम राधे श्याम। हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। 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 ओ दर्शन गोविंद जी को। हो दर्शन गोविंद जी को। ओ दर्शन गोविंद जी को। दर्शन गोविंद जी को। आली मोहे लागे वृंदावन नीको। हो आली मोहे लागे वृंदावन नीको। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीता राम राधे श्याम। निर्मल नीर बहत जमुना को। निर्मल नीर बहत जमुना को। निर्मल नीर बहत जमुना को।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तू ही है माता तू ही पिता रे दाता भी तू है तू ही सखा रे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ओ, ओ, एक भक्त जब भी तुझको पुकारे उसकी ओर तू दौड़ा चला रे एक भक्त जब भी तुझको पुकारे उसकी ओर तू दौड़ा चला रे मन की पीड़ा दूर भगाए अपनी वाणी से आस जगाए हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा साथ तू उसके जो ले तेरा नाम रे नाम में तू और तू ही हरि नाम रे वाह, साथ तू उसके very जो good, ले fantastic. तेरा नाम रे नाम में तू और तू ही हरि नाम रे हरि ही हरे सब कष्ट हमारे हरि की कृपा से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनी, फंटास्टिक। अब हम आठ का पर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया रहा, शॉर्ट रहा लेकिन मजा रहा। तो ऐसे ही थोड़ा सा गर्मी में तो पसीना आई। कम टू द मैच। अगर आप शू पहने हैं तो शू निकाल सकते हैं। मैट के ऊपर बैठ जाइए, बैठ के थोड़ा पानी पी सकते हैं या फिर पूरा ब्रीदिंग का ऊपर फोकस करिए। ब्रीदिंग का ऊपर फोकस करिए। फोकस ऑन ब्रीदिंग। मेक रिलैक्सेशन म्यूजिक। बैठ के आप या फिर वज्रासन में बैठ जाइए या फिर सुखासन में बैठ जाइए। केवल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए, केवल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए टिल सस्टेन। मेक बढ़िया सा म्यूजिक, रिलैक्सेशन म्यूजिक लगाए। राइट। शू अगर पहने हैं शू निकाल दीजिए। बैठ के ब्रीदिंग 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 का ऊपर फोकस करो। ब्रीदिंग ब्रीदिंग। मैट के ऊपर आ जाएंगे, हम स्ट्रेचअप में जाएंगे। आज बराबर टाइम में जा रहा है। तो आज हम थोड़ा सा स्ट्रेचअप के लिए वैसा करेंगे, लाइक दिस। ऐसा स्ट्रेट रखिए। ऐसा स्ट्रेट रखिए। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ ताकि आपको इजी होगा देखने में। अरे लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, अंधारा है अंधारा। लाइक दिस। स्ट्रेट 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 स्ट्रेट। अगर पॉसिबल है थोड़ा सा पीछे तक लेके जाओ, जहाँ तक आपका शरीर जा सकता है, पैर जा सकता है। वहीं से फिर रिटर्न लेके आने का, जहाँ तक जाते हैं वहीं तक। फिर वहीं से धीरे से रिटर्न। अब आनंद बालासन।
आनंद वाला फुल स्ट्रेच करिए। दोनों पंजे को जोड़ देंगे, जितना तरीका क्लोज लेके आएंगे उतना। मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। Left leg fold. Enormous fold. दोनों लेग फोल्ड करिए। चेस्ट पर प्रेस कर, म्यूजिक क्यों नहीं आ रही है? म्यूजिक नहीं आ रही है ना तपन? म्यूजिक आ रहा था, अभी बंद हुआ है। आ रहा है म्यूजिक। चिन को लेफ्ट लेग होल्ड, राइट लेग लेफ्ट के ऊपर लकड़ा से मिला है तो राइट साइड को पैर को टिप करेंगे, फेस को कुछ डायरेक्शन और पोजीशन करेंगे। 1 2 3 4 5 7 8 9 11 राइट लेग का ऊपर लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड पर सिंगल्स, अब आएंगे हम शवासन में लेट जाएंगे, पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, रिलैक्स, पूरा शरीर को हल्का कर दीजिए, दोनों पैर का बीच में गैप रखिए। हाथों को ऊपर,
बिल्कुल शरीर को हल्का फील करिए। एक एक अंग को रिलैक्स पहुंचाएंगे। पापा म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या? और थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए, थोड़ा सा और आ रहा है जगत जी, आ रहा है। ओके, अभी आ रहे हैं ना? पहले भी आ रहा था, पहले भी आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर देंगे तो बेटर होगा, आपका आवाज ज्यादा। राइट। अभी ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। राइट सर। एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स पहुंचाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। शवासन आप बराबर करिएगा और मेंटल हेल्थ ब्लड प्रेशर एग्रेसिव। एक एक बॉडी पार्ट में रिलैक्स पहुंचाएंगे। शरीर स्थिर शांत विश्राम करिए। मैं बॉडी पार्ट का नाम लेते जाऊंगा, आप जितना कुछ बॉडी पार्ट लेते जाओ। शुरू करते हैं दाएं पैर का पहली उंगली, पंजा, तलवार, दाएं कमर, दाएं टांग, बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, पंजा, तलवार, एक, दो, चार, बाएं टांग, बाएं कमर, नाभि, नाभि का आजू बाजू मसल्स, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, हथेली हथेली का नीचे भाग, ऊपर भाग दिखा, दाएं बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, हथेली हथेली का नीचे भाग, कमर, जंगली जंगली का नीचे भाग, बाएं कमर का गर्दन रिलैक्स, दाएं संगल, दाएं कान, दाएं आंख, दाएं eyebrow, brows, eyes, पूरा शरीर का ऊपर भाग रिश्ता आसमान को देखने का शरीर का दिशा जमीन को छू रहे हैं। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में हम कुछ समय अंतर आकर्षण चेतना को परिवेश का चारों तरफ कराएंगे। जो वक्त है मानसिक जो आवाज आ रही है सारे आवाज चेतना को भी अंतर्मुखी करेंगे। शरीर के सारे और करेंगे मानसिक चक्र में
शुरू करते हैं दोनों पैर का अंगूठे नाभि सब दाएं हाथ दर्पण धीरे से दाएं पैर में मिलाएंगे दाएं पैर मिला देंगे दोनों हथेली को जोड़ेंगे टच करेंगे दाएं फोल्ड करेंगे बाएं करवट लेंगे अब हम 108 बार कपालभाति करेंगे 108 या तो सीधा से बैठो या तो दक्षिणासन में बैठो कपालभाति दोनों हाथ ऐसे जाएगा स्वर्ण मुद्रा विकास स्थिति गर्दन स्थिति केवल सांस को सकते हैं आराम से शरीर का पूरा खुलेंगे 108 अब हम 12 टाइम्स समय है तो अनुलोम विलोम भी आपको करना है अनुलोम विलोम में अंगूठे में एक नाक कम होगा 3 फिंगर फ्री होगा एक नाक बंद करके दूसरे नाक में सांस लेंगे और काम होल्ड करेंगे नाक का सामने है 12 कप का होल्ड दूसरे नाक बंद करके पहले नाक में 12 कप छोड़ फिर पहले नाक में 12 कप करो 12 होल्ड करो दूसरे नाक में 12 alternative let's start the play.
अपन जाएंगे प्राइमरी डिफेंस, कान बंद करेंगे, कान को ऑन करके कान का बंद कर देंगे, जीप को उल्टा कर वापस हल कर देंगे, मुंह बंद करके जिंदा रहना, जीप को उल्टा कर पाता baru ucap ucapan makhluk. मजा थैंक यू पलाश अपन टेक्निकल सपोर्ट बहुत बढ़िया सेशन स्टार्ट किया इनफैक्ट विजन हेल्थ का और आज जुम्बा मजा होगा थोड़ा सा सट है कल फिर हम लोग कुछ सामान वगैरह योगा वगैरह करेंगे सूर्य नमस्कार गुड टू सी यू सुशांत हल्का एक ही जगह बैठो कितना आनंद आ रहा है देखो यही तो भगवान है प्यार आपस में प्यार यही तो भजन आज क्या था भगवान को हम बोल रहे तुम्हारा तो उसका नजर लग जाएगा और कितना प्यार है लव का ऊपर एंटरजिंग कल मिलते हैं हैव ए फैंटास्टिक डे एंड गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बाय बाय थैंक यू थैंक्स टू सनी आल्सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू